हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। क्या कह रहा है? बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग ऑफ कंटेनिंग 5 व्हाइट एंड 7 बॉल्स। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर धीरे धीरे जो अपने एक्सरसाइजेज है वो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस की याद दिलाने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो हम कैसे चूज करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। कैसे? देखो, फर्स्ट केस से देखता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल? सबसे बड़ी कंडीशन ये कि मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है? 5 एंड 7, 12 बॉल्स हो गई मेरे पास, है ना। मुझे यहाँ पर कंडीशन किसकी बनानी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल? तो पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। अब ये तो बहुत आसान है भाई। टोटल बॉल्स अपने पास कितनी है? 12 है। उनमें से व्हाइट कितनी है? 5 है। तो मैंने ऊपर लगा दी और आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट। सेकंड केस देखो बट, व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल? अब सर ये नया वर्ड है अपने लिए बिल्कुल। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, यानी कि ऑड कंडीशन क्या क्या हो सकती है व्हाइट बॉल निकालने की। अब इस कंडीशन को कैसे फाइंड करें? व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? दो कंडीशन बनानी है रेशियो के अंदर। क्या बनानी? दो कंडीशन बनानी है रेशियो के अंदर कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ऑड्स का मतलब क्या होता है? हो सकता है और नहीं हो सकता, वो वाली कंडीशन। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, उस कंडीशन का मतलब है अगर मैं चूज कर लूं ऑड अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल की कंडीशन होगी आपके पास ऑड्स अगेंस्ट ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, ऑड्स अगेंस्ट व्हाइट बॉल। तो उस कंडीशन का मतलब है कि ऑड कंडीशन क्या हो सकती है व्हाइट बॉल निकालने के कंपैरिजन में। व्हाइट बॉल निकालने के कंपैरिजन के अंदर क्या कंडीशन बन सकती है? तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट बॉल नहीं होने वाली कंडीशन हो सकती है। मतलब सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी व्हाइट बॉल नहीं होने की। तो व्हाइट बॉल नहीं होने की कंडीशन क्या है? 1 - 5/12 नहीं की कंडीशन हो गई। रेशो होने की कंडीशन क्या होती है? 5/12। बताओ, ये वाली ट्रिक समझ में आई क्या? तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चलिए, अब इसको सॉल्व करें अपन। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 - 5 यानी कि 12 - 5 यानी कि 7/12 रेशो 5/12, यही हुआ भाई। 1 - 5/12 का मतलब 7/12, यानी कि ये हो गया है 7/12 रेशो 5/12। ये 12 से 12 अगर कट करूं मैं तो 7/5 हो गया है। कितना हो गया है? 7/5। क्लियर हुआ यहाँ पर सभी को? ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड केस। इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन, अगर हम दो बॉल चूज कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट? अब समस्या हो गई सर, दो बॉल कौन कौन सी है? पहली व्हाइट दूसरी व्हाइट, या फिर पहली व्हाइट दूसरी ब्लैक, या फिर पहली व्हाइट और सेकंड नंबर वाली ब्लैक। भाई ब्लैक भी तो 7 है ना। तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, फिर व्हाइट भी 5 है। व्हाइट 1 W1 W2 W3, ऐसे पेयर बनेंगे बहुत सारे। तो ऐसे कौन से पेयर होंगे? तो उसके लिए आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं मैं। बोथ बॉल्स आर व्हाइट, दोनों बॉल व्हाइट हो। भाई मैंने अभी यहां पर W1 B1 का नेम लिया, ऐसा नहीं होगा। केवल यहां पर व्हाइट ही बनने चाहिए पेयर। लेकिन व्हाइट में भी बहुत सारे पेयर है। कैसे भाई? W1 है या W2 है, W1 है या W3 है, W1 है या W4 है। भाई व्हाइट भी तो 5 है ना। फिर W1 के साथ हो सकता W2 पहले आ जाए, W1 बाद में आ जाए, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ये वाले इन वाले कॉम्बिनेशन के लिए हम कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। जो आपने चैप्टर नंबर कौन सा है शायद? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शायद 7th या 8th चैप्टर होगा, नहीं 7th है शायद, हाँ। वो वाला चैप्टर आपने देख रखा होगा। कॉम्बिनेशन के ना भाई आपको नीचे लगाना होता है 2। क्यों? क्योंकि मैं 2 बॉल चूज कर रहा हूँ। टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी है मेरे पास? 5 है, तो मैंने 5 ऊपर लिख दिया। अपॉन अपॉन में क्या होता है? टोटल। अपॉन में भाई टोटल कॉम्बिनेशन भी तो बनेंगे। टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नीचे टू और ऊपर कितना आएगा आपके पास? सर ऊपर वाली कंडीशन हो जाएगी मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास? 12। ये कंडीशन होती है कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करते हैं आपको आता है? पहले ऊपर 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहां लिख दूं या फिर यहां पर चेंज कर दूंगा। फिर इधर देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पर 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 2 गया तो 10 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। अब इसको बैठ देते हैं पर एकदम रिवर्स में, उल्टा, नीचे से ऊपर, है ना। नीचे वाला सबसे ऊपर। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, बस सिंपल। अब ओपन करो। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 × 1, फिर मल्टीप्लाई देखो
10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। अब कट करना शुरू करो आप, जितना सिंप्लीफाई हो जाए। देखो 3 से ये 3 गया, 2 से 4 गया 2 टाइम, 10 से 10 गया, 2 से 12 गया 6 टाइम। तो देखो ऊपर कितना हो गया 5 और ये 2 यानी कि 10। नीचे देखो 6 और ये कितना हो गया 66। और कट सकता है अभी तो, 2 5 जा 10 और ये 33। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर सभी को? 2 से डायरेक्टली इस 2 को भी कट कर सकते थे, है ना, फिर 4 से कट कर सकते थे 3 टाइम 33 और 5 अपॉन 33 हो सकता था, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट थर्ड केस। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ केस। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्यूशन हो रहा है? हाँ भाई, तो अब अपना है फोर्थ केस। वॉट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्रॉइंग टू ब्लैक बॉल्स? अब फिर से वही कंडीशन हो गई है आपके पास भाई, कि आपको यहाँ पर इस बार फेवर में बोल रहा है। इस बार क्या बोल रहा है? फेवर के अंदर बोल रहा है। तो फेवर के अंदर बोलने का मतलब है पहले तो टू ब्लैक बॉल की कंडीशन निकालो, फिर नहीं की कंडीशन निकालो। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस ऊपर वाले में अगेंस्ट था, उल्टा था, इसके अंदर फेवर के अंदर है। तो पहले फेवर वाले टू ब्लैक बॉल निकालो, फिर नॉट फेवर वाले निकालना, है ना। तो पहले फेवर वाले ब्लैक बॉल कितने हैं वो फाइंड कर लेते हैं अपन, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल्स, है ना। तो फिर से वही वाली कंडीशन, ब्लैक बॉल्स टोटल कितनी है 7, उनमें से 2 चूज करनी है। नीचे आएगा टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ 12, उसमें से 2 एट अ टाइम चूज करनी है। ठीक है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 2 गया, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में आओ 12 फैक्टोरियल, 12 में से 2 गया 10 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपन कॉम्बिनेशन में सीख चुके हैं। अब इसको सबसे ऊपर वाला भेजेंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10 नहीं 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल। क्या, अब आ जाओ, देखो 5 से 5 गया, 2 से 2 चला गया, 10 से 10 चला गया, क्या बचा यहाँ पर? देखो 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, और ये डायरेक्टली कट कर देते हैं यार, छोड़ो। 6 2 जा 12, ये हो गया 7 अपॉन 22। अब क्या पूछ रहा था वो देखो, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल्स, है ना। पीछे आ जाओ, फोर्थ केस चल रहा है। व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ, इस बार फेवर ऑफ बोल रहा है ना, ऑड्स इन फेवर ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक बॉल। समझ में आया? फेवर की बात करा तो पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे टू ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/22। रेशो हो जाएगा नॉट, जो नहीं है फेवर के अंदर, यानी 1 माइनस 7/22। 7/22 रेशो, सब्सट्रैक्ट करेंगे 22 में से 7 घटा दो, कितना बच जाएगा आपके पास? 15 बच जाएगा, सिंपल। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? तो ये हो गया 15 आपके पास ऊपर, और नीचे हो गया अगेन 20। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ठीक है, अब ये नीचे वाली कट कर दूं मैं, तो ये 7/15 इज द ओनली योर आंसर। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? फोर्थ केस क्लियर हो गया। अब आते हैं फिफ्थ केस। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल? ओ, तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ड्राइंग एक व्हाइट होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ वेज पता करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल, या तो मैं ऐसे लिखूं डायरेक्टली, या फिर मैं इसका एक तरीका और बता सकता हूं आपको डायरेक्टली। अगर अपन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली अगर मैं आपको समझाऊं इसका, तो देखो कैसे करूंगा मैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, इसकी निकालनी है भाई, ड्राइंग वन वाइट एंड वन ब्लैक बॉल। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन, एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट करनी है तो एक, टोटल 5 बॉल्स में से मल्टीप्लाई, फिर कॉम्बिनेशन एक बॉल ब्लैक सेलेक्ट करनी है कितने से 7 ब्लॉक में से। ठीक है, अपॉन में क्या होता है टोटल, अपॉन में क्या आता है टोटल, टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास 2, और कितने में से सेलेक्ट करनी है मुझे ये 12 में से, टोटल बॉल्स कितनी मेरे पास 12, और उसमें से मुझे सेलेक्ट करनी है कितनी भाई साहब 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो नीचे होता है टोटल केस, और ऊपर जो मेरे आउटकम्स निकल कर आएंगे वो। अब ऊपर वाले को सॉल्व करें, 5C1 कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है।
करके दिखाता हूँ यहाँ पर रफली। 5 से 1 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब नहीं होता, यानी ओनली 5, यानी मैं ऊपर ओनली 5 लिख दूं, ओनली 7 लिख दूं। अब नीचे वाले में देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 2 गया तो 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। गॉट इट। 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 मान सकते हो नीचे रैंडमली में, और फिर ये नीचे वाली वैल्यू तो ये हो जाएगी सबसे ऊपर 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 12 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो अपॉन में इसके 1 मानते हैं, फिर ये अपॉन वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाती है और ये वैल्यू नीचे आती है। तो ये 35/1 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, देखना कैसे कट रहा है ये। 2 से 16 चला गया 6 टाइम। अब ऊपर 35 बच गया, नीचे 66 बच गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो दिस इज कंप्लीट योर फिफ्थ केस। तो ये कंप्लीट हुआ मैं एग्जांपल नंबर 7। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर। नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8 पर।